आ जाएगा आंसर, एक बार में मुंह जवानी मारते हैं, समझे। लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं था। इतना लिखे किसके लिए, आपको समझाने के लिए कि आखिरकार प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है ना। बस ये नहीं कहिएगा कि सर इतना टाइम ले लेगा, ये नहीं, टाइम यहाँ पर ले रहा है आपको बताने में, आपको बनाने में टाइम नहीं लगेगा, समझे। हेलो फ्रेंड, आज मैं डिस्कस करूंगा एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल और एसएससी से संबंधित जो भी एग्जाम है जिसमें अलजेब्रा पूछा जाता है, अलजेब्रा के बारे में। और खासकर अलजेब्रा के बारे में ये पूर्व अवधारणा है कि इसमें बहुत फार्मूला लगता है और लोग तमाम प्रकार के ट्रिक्स बताते हैं, उसमें नहीं जाना है। और ट्रिक्स का उलझन बहुत ज्यादा माने क्या करते हैं, कंफ्यूजन पैदा कर देता है कई सारा स्टूडेंट को। जो इसमें बना कर अभ्यस्त हो चुका है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो इसमें नहीं अपना कॉन्फिडेंस जगा पाए हैं उसके लिए ये काफी उलझन भरा हो जाता है। और इसीलिए हम कम से कम फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे और उसी से जटिल सवाल बनाएंगे और जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि अलजेब्रा का सवाल ऐसा नहीं होता है कि मैंने उसमें लेट लेता है, बहुत अच्छा से बनता है। और आप देखिएगा कि कई सारा जो अंक वाला सवाल है उससे ज्यादा फास्ट बनता है, समझे। अंक में दशमलव में भाग देने गुणा उना करने में मिस्टेक हो सकता है, लेकिन अलजेब्रा वाले में नहीं होता है। लेकिन कई लोगों को, अधिकतर लोगों का ये चैप्टर काफी कठिन लगता है। और मैं इसमें लगभग 200 सवाल के आसपास जाएंगे। और किसके लिए मेन टारगेट रहेगा, तो मेन टारगेट रहेगा एसएससी सीजीएल का सवाल रहेगा, या और ये तो होता है ग्रेजुएट लेवल का, और एक होगा सीएचएसएल लेवल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। इसका मतलब हो गया कि ये 12th लेवल का होता है, ठीक है। ये 12th स्तरीय होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। और ये होता है ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है, ग्रेजुएट स्तर का, ग्रेजुएट, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों का मुख्य फोकस, और यही दोनों मुख्यतः एसएससी का लगता है कि हार्ड एग्जाम होता भी है, ठीक है ना। तो इसी से इसका हर एक सवाल का अप्रोच हम लोग लेंगे और उसी टाइप का सवाल और उस पूछा हुआ सवाल भी बनाएंगे। और कम से कम फार्मूला, सबसे बड़ा विशेषता ये रहेगा कि कम से कम फार्मूला। देखिए सबसे पहला हम लिखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, बचपन से जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसी पर यदि यहाँ पर माइनस बैठा देंगे, जहां जहां b होगा वहां पर माइनस दे देंगे, स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर प्लस ही आएगा। और यहाँ पर b माइनस में होने के कारण से यहाँ पर बाहर निकल जाता है माइनस। तो एकदम सिंपल तरीका से यूज कीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यदि हम एक ही फॉर्मूला यहाँ पर लिखे हैं, एक ही फॉर्मूला यदि लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर कहीं पर भी यदि यहाँ पर माइनस रहेगा, यदि मान लिया जाए यहाँ पर माइनस बिठाएंगे तो b जहां जहां पर है वहां पर माइनस बिठा देंगे, तो यहाँ पर स्क्वायर जहां पर हो रहा है तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पर तो प्लस ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पर b है यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इसी तरह से सवाल इस बार बिहार दरोगा में भी पूछा गया था कि किसका ये इस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो होगा उससे संबंधित सवाल पूछा था। आप जो दिए हैं वो जान रहे हैं कि किस तरह का सवाल वो था, ठीक है ना। वो भी आसानी से बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यदि a माइनस बी प्लस सी यदि देता, तो माइनस यदि b है, जहां जहां b रहेगा वहां पर माइनस घुसाएंगे। अब माइनस वहां पर होने के कारण से कहां पर बाहर में माइनस निकलेगा ये तो आप जानते हैं। जैसे d यहाँ पर है, b यहाँ पर है, दो जगह माइनस हो जाएगा। यदि c में यदि माइनस देते b प्लस ही रहता तो क्या करते हैं, तो c जहां जहां पर है यहाँ पर तो प्लस ही रहेगा, लेकिन c यहाँ पर माइनस हो जाएगा और c यहाँ पर ही माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यदि दोनों और यदि माइनस कर देते हैं तो जहां जहां वो चीज रहेगा वहां पर माइनस जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर में परिवर्तन नहीं होती। ये सब भी आप लोग 9th क्लास में आप पढ़ लिए होंगे, यदि नहीं पढ़े होंगे तो करके देख लीजिए, जो बात हम बोल रहे हैं वो होता है, ठीक है ना। और उसी तरह से देखिए प्लस वाला भी लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब एक और फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होगा, इसी का कैलकुलेशन होता है। इसको एक बार गुना कीजिए इसके साथ, इसको गुना कीजिए इसके साथ, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस क्या होगा 3ab, एक बार a से गुना हो जाएगा तो क्या होगा 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा, 3ab स्क्वायर। तो इसी को कॉमन करके यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है ना। तो
यही एकदम सिंपल फॉर्मूला है और इसी में से हम लोग बनाएंगे जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, तो जैसे ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जैसे यहाँ तक आप यहाँ तक आप देखिए, कहाँ तक, यहाँ तक देखिए आप, ठीक है ना। अब इसी से बनाएंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो एक साइड इसको रख लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो इस मान लीजिए ई इधर ही रहेगा, ई उठ के चल जाएगा पूरा 3abc 3ab और a इंटू ए प्लस बी पूरा उठ कर जाएगा इधर, तो माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस क्या हो जाता 3ab इंटू ए प्लस बी, केवल जो बराबर का इधर उधर जाएगा उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी चाहे तो ये यूज कर सकते हैं या तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक फॉर्मूला कि ए बी यहाँ पर भी है, दोनों को कॉमन कर लेते हैं, तो ए प्लस बी का कॉमन कर लेंगे और हम लोग जो जो यूज करेंगे वही बताएंगे, ठीक है ना, कि जो जो यूज कर रहे हैं उसी को बताएंगे। तो यहाँ से ए बी एक निकल गया, यहाँ पर ए बी दो ही बचेगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर क्या ए बी तो एक ही था, खत्म बाहर निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या 3ab, तो इसका भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। एसएससी का क्वेश्चन रहेगा अधिकतर क्या लगभग वही रहेगा, समझे। और अब देखिए इसका यदि विस्तार भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता 2ab, तो प्लस में यहाँ 3ab माइनस में है तो घट कर माइनस में एगो ab बचता, तो यही चीज लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस क्या बचेगा ab, यही आप फॉर्मूला पहले से पढ़े होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, इतना होता है, तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से यदि बनाइएगा a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर हम फॉर्मूला बैठाकर यहाँ पर बना देते हैं, इसको आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से यदि बनाते हैं, यहाँ से यदि इधर बनाते हैं, ठीक है, तो जैसे हम लिखेंगे कि a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का क्या करेंगे होल क्यूब करेंगे, तो इसका क्या होगा माइनस जहां जहां पर है वहां इसी पर बैठा दीजिए, a क्यूब होगा, a प्लस में है तो a क्यूब हो जाएगा, b 3 बार माइनस में गुना होगा, माइनस बी गुना माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, फिर माइनस बी गुना हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा, तो वही चीज हो जाएगा माइनस बी क्यूब, और उसी तरह से बैठाते जाइएगा जहां जहां पर बी है माइनस में, यहाँ पर 3ab हो जाएगा, 3ab और इंटू क्या हो जाएगा a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी को गुना कीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस बी था, तो ये माइनस बाहर निकला तो माइनस आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइनस रहेगा तो यहाँ पर भी माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से अब हम इसी फॉर्मूला से बनाएंगे इस तरह का फॉर्मूला जो हमारा एग्जाम और एसएससी का क्वेश्चन में सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ए क्यू माइनस बी क्यू को एक साइड रखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। मान लीजिए इस साइड में रह गया, ये पूरे उठकर इधर चल गया, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल क्यूब और प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक। अब इसी में क्या करेंगे हम कॉमन कर लेंगे a माइनस बी का, जस्ट इसी के जैसा a माइनस बी का कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर देखो 3 बार a माइनस बी है गुना, तो 2 को बचेगा और यहाँ से क्या होगा एक ही था, तो यहाँ पर बचेगा प्लस में 3ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, अब a माइनस बी को इंटू में ही रखेंगे और इसका यदि विस्तार करके जोड़ देंगे इसमें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर माइनस 2ab है, यहाँ पर प्लस 3ab है, एक ab प्लस में बचेगा, तो इसीलिए लिखाता है, देखिए बदल जा रहा है बार बार, हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका विस्तार करेंगे तो a स्क्वायर तो होगा ही, अब प्लस बी स्क्वायर भी तो होगा ही और प्लस ए बी बचेगा, क्योंकि माइनस 2ab और प्लस 3ab बचेगा, प्लस में एक ए बी बचेगा, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ए क्यू माइनस बी क्यू
बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है। ये आपका ये फॉर्मूला आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, ये बना, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बना हुआ है, एक यहाँ पर बना हुआ है। तो बस ये फॉर्मूला, ये 3 गो फॉर्मूला, ये यहाँ पर एक फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पर फिर जे पर से बन रहा है, डिलीट क्या करेंगे, ये यूज होगा, ये यूज होगा, यहाँ से ये वाला, ठीक है। तो हम लोग सीमित फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। बस इनमें से भी यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं, इनमें से भी यूज कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। बस अंदर से ही घुस कर यूज करेंगे, जहां पर यूज करेंगे हम वहां पर बता देंगे कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। और तो आगे बढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट सवाल पर। फर्स्ट सवाल ही देखिए कैसा सवाल है। देखिए अलजेब्रा का पहला सवाल इस तरह से, ये पॉपुलर सवाल होता है, समझे कि इसको कैसे बनाए। यदि x बराबर 4/1 प्लस √5 है तो इसका मान क्या होगा, x² प्लस 2x प्लस 3, इसका मान क्या होगा। तो हम लोग इसको अब जैसे x बराबर इतना दे दिया है, तो क्या यहाँ पर भी x का मान बैठा दें, यहाँ पर भी x का मान बैठा दें, उस तरह से बनाने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत कैलकुलेशन होगा। तो अभी सीख रहे हैं, अब कोई कहेगा कि अभी ये उतने टाइम में बता दे, तो वो तो नहीं ना, आप सीख भी नहीं पाइएगा, ठीक है ना। तो अभी आपको समझना है, फास्ट अपने आप हो जाएगा, आपके दिमाग में कैलकुलेशन करेगा, ठीक है ना। जो तरीका बेहतर है वो यहाँ पर बता देते हैं कि आपको पहला काम क्या करना है। तो सबसे पहले आप जब भी देखिए कि ये अपरिमेय संख्या जिस तरह से है, ये जटिल वाला जो संख्या रहेगा ना, जटिल, उसको क्या करना है, ऊपर लाना है, ठीक है ना। नीचे में नहीं रहने देना है अपरिमेय संख्या को, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें कंजुगेट से गुना करेंगे, आप देखे होंगे। तो x बराबर क्या क्या लिखेंगे, x बराबर सीधा करके लिख देते हैं √5 प्लस 1, यही बस सीधा करके लिखे हैं। और इसमें क्या करेंगे, कंजुगेट से गुना कर देंगे, √5 माइनस 1 और बटे √5 माइनस। अभी शुरुआत सवाल है, हो सकता है स्टेप में थोड़ा सा स्लो बताएं, क्यों, क्योंकि समझना सेम टाइप का सवाल आएगा तुरंत करेंगे, ठीक है ना। पहला वाला सवाल है, इसलिए आप ध्यान देखिए रखिएगा कि हम यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। पहला जैसे जो जो नया सवाल आएगा उसको विस्तार से बताएंगे, जैसे ही रिपीट होगा, रिपीट होना ही है, इसमें लगभग 25 सवाल होगा, समझे। और पूरा ये पूरा प्लेलिस्ट बनेगा और इसमें लगभग 200 सवाल आएगा, और प्रत्येक साल धीरे धीरे जितना भी पूछा जाएगा सारा सोल्यूशन यहीं पर मिलेगा। अलजेब्रा का एकदम कंप्लीट वीडियो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग ये इसलिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और उसको हर हमेशा मैंने देखते रहना है, क्योंकि यहाँ पर अब कंप्लीट वीडियो आएगा। जो भी सिलेबस देखेंगे तो एकदम पूरा देखेंगे, समझे, उसको अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक। और ये सारा वीडियो आपको मुफ्त में मिल रहा है, तो आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस गुना करेंगे। तो ये जानते हैं यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, ये कंजुगेट का गुना जब करते हैं तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता है, देखिए बता देते हैं, ठीक है ना, कि a प्लस बी इंटू, जैसे दूसरा कलर से यदि बताएंगे, दूसरा कलर से यदि बताना चाहेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बस वही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में तो जान रहे हैं कि 5 √5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा और -1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर और -1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर में क्या होगा, तो ऊपर में बस रखिए 4 और गुना सेम सेम खाली उतार दीजिए, √5 माइनस 1, बस इतने रखिए। अभी अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 4 इंटू √5 माइनस 1 हो गया, और यहाँ से भी घटने के बाद क्या हो जाएगा, 5 √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 ही, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, ई और ई कट गया, बचा हमारे पास क्या, √5 माइनस 1 बचा। ये किसका मान बचा, एक्स का, ठीक है। अब ये फॉर्मूला तो हम अभी मिटाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपको फिर यहाँ से आगे बताना है।
आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला ये काम निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल उसका मान धर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मान रखेंगे, ठीक है। ये सीधा में आ गया, तो सीधा में चुपचाप से करेंगे क्या, √5 माइनस 1 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या रखेंगे, 2x है, प्लस 2x के जगह पर क्या रखेंगे, √5 माइनस 1 रख देंगे और प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, ठीक है। अब क्या आएगा मान यहाँ पर, तो इसका होल a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होता है, तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर इसका भी मान एक ही होगा, और माइनस 2ab तो 2 गुना a गुना b, तो ये तो एक ही है, तो √5 आएगा, ठीक है। और फिर ये प्लस गुना करेंगे तो 2√5 और ये वाला प्लस 2 -1 में गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 3 है, तो कटेगा कौन, ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना, 6 और 6 माइनस 2 और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से देख लिए कि जटिल प्रक्रिया वाला भी सवाल हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे जरूरी चीज है क्या, कि परमेयीकरण करना है, ये नीचे में जो अपरिमेय संख्या रहेगा उसको ऊपर में ला देना, ठीक है ना, ये जरूरी चीज है, ठीक। अगला देखते हैं, अगला देखिए सवाल ये ठीक है, उससे जटिल प्रक्रिया वाला सवाल देख लीजिए कि यदि 2x बराबर इतना हो तो इतना रूट एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे एक्स माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान निकालना है, ठीक है ना। तो इसको यदि बनाने शुरू कीजिएगा तो आप सबसे पहले क्या कहाँ से शुरू करते हैं, सबसे बड़ा सवाल तो यही बात आ जाता है कि हम बनाना शुरू कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे जरूरी बात है कि x का मान क्या है, फिर एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, ठीक है, वहां से बनाने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो x का मान हमारा क्या है, तो x का मान तो जान रहे हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, √a और प्लस 1/√a हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, x का मान। और यदि एक्स स्क्वायर का मान यदि खोजेंगे, यदि हम लोग एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/a और प्लस 2ab, तो मतलब क्या हो गया, 2 गुना √a और इंटू 1/√a, तो ये कट जाएगा, कई बार ये इस तरह का चीजें आएगी, डायरेक्ट हम 2 लिख देंगे उस समय, ठीक है ना। तो अब यहाँ से मान कितना आया, तो अब देख लेते हैं 1/4 और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर से a प्लस 1/a और प्लस क्या हो जाएगा 2, ये मान आ गया किसका, तो एक्स स्क्वायर का मान आएगा। हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकालना है क्या, तो एक्स स्क्वायर का मान ये वाला आ गया, तो अब यदि करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 यदि करेंगे, -1 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, और यदि इसका रूट अंडर भी कर देंगे, ठीक है ना, रूट अंडर भी कर दीजिए, एक ही बार डायरेक्ट सब चीज निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, इस पर भी रूट चढ़ा के पहले -1 कर लेंगे, 1/4 इंटू a प्लस 1/a और प्लस 2 है, ठीक है। अब इसमें से माइनस करेंगे 1, ठीक है, अब उसके बाद इस पर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो यही मान जैसे ही निकल जाएगा मेरा, तो यहाँ से मान यहाँ से समझिए कि ये काम हो जाएगा, ठीक है। इसका मान हम यहीं पर निकाल देते, ठीक है। तो देखिए ये वाला मान आएगा रूट अंडर के अंतर्गत ही आएगा, a प्लस 1/a प्लस 2 हो गया, 2 हो गया, और उसके बाद माइनस हो जाएगा, ये 4 जाके गुना होगा, -4 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, उसी तरह से निकालेंगे, तो a प्लस 1/a और माइनस हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, इसी का मान हम लोगों का आएगा कितना, यदि हम लोग ऐसे करके घसकाते हैं
तो इसी का मान आ जाएगा कितना, यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये समझिए कि ये देखिए यहाँ से आया है इसका स्क्वायर करने प्लस का, तो ये माइनस का हो गया, ये देखिए माइनस का हो गया। जैसे मान लिया जाए इसको हम इस तरह से संकेत कर सकते हैं कि रूट ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस हो गया रूट ए का इसका होल स्क्वायर और प्लस माइनस करेंगे 2 गुना रूट ए इंटू 1/√a। तो यही चीजें हैं ये वाला, ठीक है ना। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठेंगे तो हम लोग क्या कर देंगे कि रूट ए माइनस 1/√a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बटे 4 हो जाएगा और इसका रूट अंडर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा खिचपिच हो गया है, समझे। अब रूट यदि हटेगा और ये वाला कटेगा और रूट यदि हटेगा तो यहाँ से बचेगा 1/2 और रूट ए माइनस 1/√a बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये इसका होल स्क्वायर है माइनस में, ठीक है ना, इसलिए माइनस दिए हैं, और इसका रूट ये वाला ऊपर वाला और ये रूट कटेगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसका 4 का 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा जगह मैंने कम बचा है, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग मतलब निकल गया क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान निकल गया हमारा कितना, ये वाला मान, ठीक है, ये वाला मान निकल गया। और प्लस वाला देखिए ये वाला है एक्स का मान, तो बस अब वही चीजें किस पर बैठाना है, यहाँ पर बैठाना है, ठीक है। तो ये वाला बैठाएंगे हम लोग, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान बैठाएंगे ये वाला। तो हम लोग जैसे मान लीजिए छोटा में लिखते हैं तो यहाँ पर बैठेगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा रूट ए माइनस 1/√a, ये हो गया। अब नीचे वाला मान x माइनस इतना, तो x हमारा मान कितना है, तो x का मान देखिए हम लिखे हैं 1/2 और इंटू क्या हो जाएगा रूट ए माइनस प्लस हो जाएगा 1/√a, ठीक है, x का मान। और ये वाला मान इस ये क्या कहते हैं, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है वो वाला मान हम यहाँ पर निकाले हैं, जो ऊपर में लिखे हैं वही चीज डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा वही बस रूट ए माइनस 1/√a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं 1/2 सब में से कॉमन करके काट देंगे, ठीक है। तो मान कितना आ जाएगा रूट ए माइनस 1/√a आ जाएगा। अब नीचे में क्या बचा, नीचे में बचा ये वाला रूट ए प्लस 1/√a, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा माइनस रूट ए और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 1/√a हो जाएगा। तो फिर हाँ, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा ये और ये घट जाएगा, ठीक है ना, एक दूसरे से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर रूट ए माइनस 1/√a बचा, ठीक है। फिर से लिखाया जबकि हम इस कलम को यूज कर रहे हैं। अब देखते हैं नीचे में क्या बचा, तो नीचे में बचा ये वाला बचा 2 हो जाएगा, एक ये और एक ये दोनों जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2/√a हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग इसका मान क्या करेंगे, तो ये भिन्न के जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a बटे माइनस 1/√a और नीचे में क्या हो जाएगा 2/√a। तो ये और ये वाला खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, तो a माइनस 1/2 बचेगा। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू a माइनस 1। तो यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर बन गया, ठीक है ना। तो हम लोग कौन सा आंसर मारेंगे, तो ये हो जाएगा ये वाला बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा जटिल है लेकिन आपको जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर टाइम ज्यादा मिल रहा है तो वहां पर ये बना देना है, और टाइम बचा हुआ है तो आपको ये बनाना है, टाइम कम मिलेगा। और ऐसा बात नहीं है कि हर समय ये टाइम लेगा, अभी बनाने में आपको टाइम लगा, हर समय आपको टाइम नहीं लगेगा, समझे। आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन, हम यहाँ पर हर चीज को लिखे हैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ तब टाइम लगा, ऐसे दिमाग में फटाफट कैलकुलेशन होता है, समझे। तो इसलिए ये नहीं सोचना है यहाँ पर खूब टाइम लिया गया है, समझे। आप यदि ये सोच रहे हैं तो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये चीज देखना है कि हर समय टाइम नहीं लेगा, ठीक है। और इस तरह से बन जाएगा। अब देखें हम लोग नेक्स्ट सवाल में क्या है, देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से है। यदि
रूट एक्स प्लस 1/√x बराबर रूट ए है, और ए क्या है, पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, ये उससे थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना। आप बनाना चाहिएगा तो बन सकता है। क्या करेंगे, पहला दिमाग में क्या आएगा, तो इस पर क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, ऐसे भी एक्स स्क्वायर का मान ही निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे। कहीं पर ये मिस्टेक नहीं करना कि सिर्फ ये वाला इस पर स्क्वायर करना, ये वाला इस पर, ये सब गलती नहीं। और एक्स्ट्रा 2ab जो मोदी जी बोले हैं वो कुछ नहीं होता है, नियमतः ही वो 2ab आएगा ही, समझे। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता है, वो नियम ही है, समझे। अब वो नियम नहीं बल्कि उसका मेन चीज है, मेन मान ही उसका वही आएगा, 2ab आना ही है, ठीक है ना। 1/x हो जाएगा, और प्लस में 2ab, देखो 2ab क्या आ जाएगा, रूट एक्स होगा, और गुना क्या हो जाएगा, 1/√x होगा। तो आप लोग हर समय जानते हैं कि ये कटेगा, कई जगह हम सिर्फ 2 लिख देंगे, समझे। लेकिन ये मिस्टेक करने से बचना है कि मैंने कहीं पर बी में भी कोई मान होता है, समझे, तो इस तरह से लिखकर ही काटेंगे, ठीक रहेगा, समझे। लेकिन आप अपने दिमाग में ये बिना लिखे 2 डायरेक्ट लिखिए, समझे, तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर स्क्वायर होने के बाद क्या बचेगा, ए, मतलब क्या बचा कि एक्स प्लस 1/x प्लस 2 बचा क्या हमारा ए के बराबर। अब क्या करना है, तो एक्स स्क्वायर का मान निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो चुपचाप 2 इधर नहीं रखना है, 2 को उधर भेज देना है, तो क्या करना है, एक्स प्लस 1/x बराबर क्या हो गया, a माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x², और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा क्या, 2x इंटू 1/x, तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। ये जस्ट इसी तरह से, समझे, बस यहाँ रूट एक्स है तो यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। अब क्या करेंगे, आंसर कैसा दिया हुआ है, तो इसको तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे, तो इसी फॉर्मेट में दिया हुआ है तो इसको नहीं तोड़ना है, ठीक है ना। क्या कर देना है, a माइनस 2 का क्या करना है, होल स्क्वायर। अब इधर देखिए प्लस में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, तो मतलब अर्थात क्या हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², ऐसे आंसर तो ऐसे पता चल जाएगा, समझे, बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a माइनस 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर प्लस है तो बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, आंसर। तो आंसर कौन सा जाएगा, माइनस माइनस वाला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर, ठीक। तो ये आसान था। अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें क्या है, यदि x प्लस y बराबर 1 है, तो xy इंटू xy माइनस 2 बराबर 12 दिया हुआ है, तो x पावर 4 और x पावर y पावर 4 प्लस का मान क्या होगा इनमें से, ठीक है ना। तो ये सवाल देखिए काफी आसान दिख भी रहा है। अब देखते हैं बना के, ठीक है ना, क्या इसमें है कठिनाइयां, क्या कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो हर चीज आप कभी ये नहीं सोचिएगा कि 2ab आता है ना, वो एक्स्ट्रा आता है, वो भी वैलिड मान है, 2ab के अलावा वैलिड मान नहीं है, वो क्या है, गलत, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सिंपली स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y² प्लस क्या हो जाएगा, 2xy बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। अब हमको 4 तक जाना है, तो 4 तक जाने के लिए क्या करेंगे, इधर x² प्लस y² को एक साइड रखेंगे, और 1 प्लस उधर जाएगा तो 2xy बन जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दोनों साइड फिर से होल स्क्वायर कर देंगे, क्या दोनों पर, तो ये अच्छा से करना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू y² हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माने 1 प्लस 2 का 2xy का हो जाएगा 4x² और y²। अब क्या हो जाएगा, -2ab होगा, तो -2ab तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा x और y, ठीक है। तो यहाँ से ये मतलब मान आया।
अब ये वाला देख लेते हैं। जैसे आपको दिखा देते हैं, ये वाला मान और ये वाला मान सजातीय पद है, सजातीय पद एक दूसरे से घट जाएगा तो क्या बनेगा, बनेगा यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक्स पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 और बराबर क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x² वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर माइनस में 4x वाई बचेगा, ठीक है। अब इसी को यदि आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2xy यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 वाला ये वाला है 1, ठीक है, 1 प्लस लेंगे और 2xy इंटू क्या आएंगे, यहाँ पर बचेगा क्या, एगो xy बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। आप देख लीजिए कि 2x² वाई स्क्वायर में से 2xy निकाल देंगे, एगो x और एगो y बचेगा वहां पर, और यहाँ में से 2xy यदि निकल गया यहाँ पर खाली 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे भी गुणा करके देखिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, देखिए इतना का xy इंटू xy माइनस 2 यहाँ पर मान दिया हुआ है, कहाँ पर मान दिया हुआ है, ये वाला मान दिया हुआ है, ठीक है, तो वहीं पर बैठा देंगे, ठीक है ना, तो वहीं पर बैठा देंगे तो क्या करेंगे, तो 1 प्लस 2 गुना क्या बैठाएंगे, 12 बैठाएंगे, बस इतने बैठाना है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24 और एक क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे कि अगला सवाल क्या है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सेम उसी पैटर्न पर है। अब इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा विस्तार नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि आप ये इसे अपने मन से बनाइए, हम दिए हैं सेट करके उसी के आधार पर, ठीक है ना, कि आपको ये सवाल बनाना है। अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, इस पर होल स्क्वायर कर देंगे, इस पर भी होल स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, सेम सवाल है, केवल अंक चेंज किया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2xy बराबर क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर रखेंगे और क्या करेंगे 9 माइनस 2xy इधर दे देंगे, ठीक है। अब फिर से इन दोनों पर क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये दोनों पर क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर नहीं होगा बल्कि एक्स और 4 होगा प्लस वाई पर पावर 4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर पिछले जैसा सवाल जैसा ही होगा, इसमें क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, 9 9 81 और प्लस क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तब, ठीक है। अब इस दोनों का दो तो 9 दूना 18, 18 दूना 36 होता है, क्या माइनस में हो जाएगा 36 और क्या हो जाएगा x और y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला सजातीय पद है तो घटे जाएगा, यहाँ पर 2 ही बचेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर ना एक्स और 4 बचे होगा और प्लस y पर पावर 4 होगा और बराबर क्या बच जाएगा 81 प्लस 2x स्क्वायर और y स्क्वायर और माइनस क्या बचेगा 36xy, बस उसी तरह से हम लोग 81 और प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे और 2xy को हम लोग कॉमन कर लेंगे, बचेगा क्या 2xy में कॉमन करेंगे, एगो xy बचेगा, एक xy बचेगा और क्या करेंगे माइनस यहाँ पर बचेगा 18, ठीक है ना, और बस इतने बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर से सेम पैटर्न से किए हैं, तो अब देखिए कि कुछ मान दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये वाला मान xy इंटू xy माइनस 18 का मान कितना दिया है तो 20 दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहीं से बनाएंगे, देखिए रंग चेंज कर देते हैं, तो क्या करेंगे 81 और प्लस करेंगे 2 गुना 20 बराबर कितना हो जाएगा, तो 81 और प्लस क्या करेंगे 40 कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 1 और 8 4 12, ठीक है, तो ये हो गया 121
तो 121 मतलब क्या हो गया, रूट 121 का मान कितना होता है, 11 होता है। तो हम लोग कौन सा मान करेंगे, ये वाला मान लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से सिमिलरली तरीका से हम अपने मन से दिए हैं ये सवाल, ये सवाल हम अपने मन से दिए हैं। और ये इसी तरह से क्यों, क्योंकि यदि एक दो सवाल यूनिक लगता है तो उस पर 2-3 सवाल दे देते हैं, क्यों, क्योंकि ताकि आपका प्रैक्टिस मजबूत रहे और आप अच्छी तरीके से मतलब किताब से एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर सवाल मिलेगा, ठीक है ना। जो हम उस पर मैंने उसको चेंज करके उसको मैंने नहीं होता है कि अपना रिसर्च से सही चीज और नया चीज यदि ऐड होने का रहेगा और कठिनाइयां यदि ऐड होने का रहता है ना, तो हम अपने मन से उसमें ऐड करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपके पास सवाल देते हैं और इस चैनल पर आपको सदा इस तरह का चीजें मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये इसका पूरा खजाना है, समझे। अभी धीरे धीरे दे रहे हैं, अभी मतलब अभी हम इस पर आए ही हैं, मतलब स्मार्ट बोर्ड लेकर यूट्यूब पर आए ही हैं, ठीक है ना। तो आगे बहुत सारे चीजें मिलेगा, हम आप स्टूडेंट के लिए ही और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत दिन से इकट्ठा कर रहे हैं सारा चीज, सवाल मैथ में भी सवाल, जीएस में भी सवाल, बहुत सारा चीज आपको मिलेगा हमारे द्वारा, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह का सवाल आपको आप बना दीजिएगा, ठीक है ना, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, फिर उसी टाइप का है, ठीक है ना। तो ये सवाल आप अपने मन से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम चीज करेंगे, क्या करेंगे, तो सेम क्या करेंगे, इसमें देंगे क्या, होल स्क्वायर कर देंगे और इस पर भी होल स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, 2x और y करेंगे, फिर बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका स्क्वायर 4 ही होता है। अब देखिए, ये दोनों को उधर भेजेंगे, एक्स वाई को उधर भेज देंगे, इधर रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे, 4 माइनस 2xy, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों ऊपर में होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। दोनों के ऊपर में क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, इस पर हो जाएगा एक्स पर पावर 4 प्लस वाई पर पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16x वाई, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये और ये सजातीय पद है, ये 4 है, ये 2 ही, ये 2 घट जाएगा, इसमें यहाँ पर 2 बचेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, x पर पावर 4 प्लस y पर पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा 16 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 16x y, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करेंगे 16 को रखेंगे और प्लस में क्या करेंगे 2xy को दोनों तरफ से बाहर कर लेंगे, तो 2xy करेंगे बाहर, यहाँ पर क्या बचेगा एक xy बचेगा, तो यहाँ पर एक xy लिख देंगे और माइनस कर देंगे 8। अब देखिए फिर सेम चीज है, देखिए हमारा xy इंटू x माइनस 8 का मान कितना दे है, तो 13 देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी मान को हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 16 और प्लस क्या हो जाएगा 2 गुना उसका मान बैठा देंगे 13, तो क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए 16 और प्लस कितना हो जाएगा 26 बराबर कितना हो जाएगा 2 और 6 12 2 बाकी 1 बचा, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 42, ठीक है ना। तो सेम प्रकार से आप सवाल बना सकते हैं, सेम टाइप का 3 सवाल दिए हैं, यूनिक सवाल था, इस पर हम 3 सवाल बना के मैंने 2 सवाल एक्स्ट्रा दिए, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप ज्यादा जैसे देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन यदि ज्यादा दिया जाता है ना, तो उसमें हर हमेशा स्टूडेंट को ये प्रैक्टिस करने का मौका होता है, ठीक है ना, कि वो अपने से ये सारी चीजें सीख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप यदि इसको बढ़िया से कॉपी कलम लेकर बैठकर बनाइएगा, तो इससे हम मुझे बनाने से पहले आप बना लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि सेम पैटर्न का 2 सवाल पहले बना चुके हैं, तीसरा सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।